दोस्तों, हालांकि मैंने कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है कि बैकडेट जो डिग्रीज होती हैं ये कभी भी सेफ नहीं होती, कभी भी ये किसी काम आएगी नहीं, कभी भी आप इससे पिंड छुड़ा नहीं पाओगे। आप में से किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी कंसल्टेंट ने बैकडेट डिग्री ली है या किसी भी तरह से सेटिंग से कोई डॉक्यूमेंट्स लिए हैं या लेने की सोच रहे हैं या फिर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ये बिल्कुल राइट चैनल है जहां आपकी सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलेंगे क्यों बैकडेट डिग्री आपको नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, बैकडेट डिग्री ना एक तरह से ये मान लीजिए कि मरा हुआ सांप गले में डाल के चलने के बराबर है। मतलब वो सांप गले में डरा रहेगा, आप पूरी जिंदगी डरते रहोगे, ना उसे निकाल के फेंक पाओगे और ना ही उसका कुछ आप कर पाओगे। बैकडेट डिग्री किसी काम नहीं आती है। काम कहां पर आती है? मान लीजिए कहीं बोला ग्रेजुएशन बेस पर कोई वैकेंसी आई है प्राइवेट में, वहां आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। मान लीजिए कहीं एमबीए चाहिए, आप डॉक्यूमेंट ले लिए। छोटे मोटी कोई वैकेंसीज आई है प्राइवेट में, आपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए। गवर्नमेंट में लगाओगे वैसे ही फंस जाओगे। या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वेरिफिकेशन एक बार दे देंगे, दोबारा आपको फंसा देंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बैकडेट डिग्री किसी काम की नहीं होती है। इनसे आपको अवॉइड रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ना लें। फिर भी आपने अगर ले ली है तो बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं, एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि बैकडेट डिग्री से क्यों आपको अवेयर रहना चाहिए। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, हालांकि इस तरह की जो वीडियोस लेकर आते हैं ना बैकडेट डिग्री पर या फिर फर्जी यूनिवर्सिटीज पर या किस तरह के स्कैम चलते हैं, ये सबसे पहले हम ही लौटे थे जिन्होंने ये यूनिवर्सिटीज की इस तरह की वीडियोस बनानी शुरू की। हमने हिम्मत दिखाई और आप तक पूरी जानकारी हम लोगों ने पहुंचाई। ये प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के साथ होती हैं, होती आ रही है, हो रही है, होती भी रहेंगी शायद, क्योंकि ये सारी की सारी चीज अल्टीमेटली होती तो देख में ही है। यूनिवर्सिटी के अंदर स्कैम चल रहा है कि वहां के स्टेट को नहीं पता होगा, ऐसा हो नहीं सकता। और दोस्तों, एक और विडंबना आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज पर एक्शन होता है, यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, फिर दोबारा से यूनिवर्सिटी को बना दिया जाता है क्योंकि उसका कंडक्ट नहीं देखा जाता। कंडक्ट देखना चाहिए। यूनिवर्सिटी जब इस तरह के पहले स्कैम में रही है तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को दोबारा चलने की परमिशन बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक घटना बताता हूं। हुआ क्या, अभी रिसेंट में हुआ था ये कि किसी एक यूनिवर्सिटी ने, राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट्स लिए। हमारी वीडियोस को देखने के बाद उसने बोला, सर मैं क्या करूं। हमने उसको बोला कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कराना चाहिए। उसने आरटीआई लगाई, यूनिवर्सिटी को आरटीआई लगाई, उसने अपील भी लगाई, सारे डॉक्यूमेंट्स उसने यूनिवर्सिटी को भेजे, पर यूनिवर्सिटी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। हमने कहा कि आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना चाहिए, रिप्लाई ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी गया, उसने जाके बात की तो उसे उल्टा अपने झांसे में यूनिवर्सिटी ने फंसा लिया कि आप एक काम कीजिए, आपके 10,000 रुपए वेरिफिकेशन फीस है, आप ये फीस दीजिए, हम वेरीफाई कर देंगे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी को और पैसा चाहिए था। उसने 10,000 रुपए दे दिए, यूनिवर्सिटी ने वेरिफिकेशन भेज दी। वो एक स्कूल का मामला था, प्राइवेट स्कूल था, वेरिफिकेशन भेज दी, वहां पे जाके वेरिफिकेशन उसकी हो गई, स्टूडेंट खुश हो गया। हम बोलते रहे कि नहीं, आपकी ये वेरिफिकेशन गड़बड़ है, प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, यूनिवर्सिटी अपना पल्ला झाड़ रही है, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया है उसने। स्टूडेंट नहीं माना। स्टूडेंट को 5, 7, 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गया, उसके बाद कोई वैकेंसी आई, स्टूडेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स उस वैकेंसी में लगा दिए। उसने फिर हमसे कांटेक्ट किया, हमने फिर उसको बोला कि अभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिस्क पर है, किसी भी तरह की गवर्नमेंट एक वेरिफिकेशन आप करवा लें। स्टूडेंट ने वो तो नहीं करवाया बट अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर दिया। अब होता क्या है, जब डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर दिया, वैकेंसी आई थी, ज्वाइनिंग होने वाली थी, वेरिफिकेशन आ गई नेगेटिव कि आपका यहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्टूडेंट ने हमें कॉल किया, सर अब क्या करना चाहिए। अब वो स्टूडेंट क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके पास कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ तो था नहीं। यूनिवर्सिटी को चाहिए पैसा, वो आप दे रहे हो। जब जब यूनिवर्सिटी आपको झांसे में लेती है, उल्टी सीधी कोई पट्टी आपको पढ़ाते हैं या पट्टी में आ जाते हो, पैसा उनको दे देते हो। बार बार बोलता हूं, कब से बोलता आ रहा हूं, कितने सालों से, कि डॉक्यूमेंट की आरटीआई लगाओ। आरटीआई का अगर रिप्लाई आए ऑथेंटिक तरीके से तो ही उसको वेरिफिकेशन मानो। आप सिर्फ पैसा देकर दोबारा यूनिवर्सिटी का एक प्राइवेट लेटर ले रहे हो, वो भी यूनिवर्सिटी को कैश पेमेंट देकर, इसकी कोई मैं वैलिडिटी नहीं मानता। मैं नहीं मानता डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई है। या किसी भी गवर्नमेंट प्रोसेस से, प्रोसेस बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी प्रोसेस से आप किसी वकील साहब से नोटिस भिजवा दो, यूनिवर्सिटी को नोटिस भेज दीजिए। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एफआईआर कटवा दो, आपकी जो मार्कशीट है मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दो, एफआईआर कटवा दो, मेरे डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, दोबारा डॉक्यूमेंट्स निकलवा लो। बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं अपने चैनल पर, उन तरीकों को देखोगे तो आप बड़ी इजीली समझ जाओगे। दोस्तों, बैकडेट की जो डिग्री होती है ना, सेटिंग जो डिग्री है, ये दिल में पूरी जिंदगी आपके दिल में एक डर लगा ही रहेगा कि मेरे डॉक्यूमेंट कभी ऐसा ना हो कि मैं डॉक्यूमेंट कहीं लगा दूं और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन ना हो, मुझ पर एफआईआर हो जाए। आप सोचोगे मैंने डॉक्यूमेंट्स तो अपने किसी जानकार से लिए, मेरे पास में कंसल्टेंट रहता है, कुछ डॉक्यूमेंट में होगा, जाके उसको पकड़ लूंगा। पकड़ने से क्या होगा? ऐसा नहीं होता, कुछ भी पकड़ने से कुछ नहीं होता। एक तो आप ड्रग्स ले रहे हो, ऊपर ड्रग्स देने वाले की गलती भी निकाल रहे हो कि तू वो ड्रग्स बेच रहा है तो मैं ले रहा हूं, ऐसा नहीं होता। आपको करना क्या है
है कि मार्कशीट आपके पास आई है, कुछ भी कंप्लेंट आप करोगे, आप कंसल्टेंट पे कर दो, फंसोगे आप भी, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट को, फर्जी डॉक्यूमेंट को एज जेन्युइन तो आप ही यूज कर रहे हो। प्रोसेस क्या है? एडमिशन लेना यूनिवर्सिटी में, पढ़ना, सही तरीके से क्लासेस लगाना, एग्जाम्स देना, एडमिट कार्ड लेना, प्रोसेस को चलाना, ऑनलाइन रिजल्ट लेना, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आपने शॉर्टकट में डॉक्यूमेंट लिए हैं, तो फर्जी डॉक्यूमेंट किसी काम के होते नहीं है। मैं बार बार अपील सभी से करता हूं, और मैं हमेशा ये सोचता हूं, हमेशा ये एक एक्सपेक्टेशन के साथ वीडियो बनाता हूं कि मेरी हर वीडियो से कुछ स्टूडेंट्स भी अगर बैकडेट की डिग्री लेने से रुक जाते हैं तो मेरी वीडियो सफल हो जाती है, या फिर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी कंसल्टेंट को इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है और वो अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर पाता है, तो भी मेरी वीडियो सफल हो जाती है, तो भी मैं वीडियो को अपना बनाना सफल मानता हूं। और दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जितना जल्दी हो सके ये जो सिस्टम है ना, जो फर्जी सिस्टम है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, ये बंद होना चाहिए। इन लोगों को अकल आनी चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम आना चाहिए जिसमें कि जैसे ही गड़बड़ करें पकड़ा जाए, तभी इन लोगों की बात सामने आएगी। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मैं बोलता हूं, यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगी, स्टूडेंट्स इनके पास नहीं है। आज की डेट में देखा जाए इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, स्टूडेंट्स का है कुछ भी नहीं, नाम मात्र, कुछ हजार स्टूडेंट भी नहीं है यूनिवर्सिटी के पास, पर यूनिवर्सिटियां फिर भी दोस्तों चल रही हैं। मैं यही बोलूंगा, बैकडेट आप डिग्री ना लें, और आपने ले ली है ढंग से वेरीफाई करवाएं, आरटीए लगवाएं। कोई भी हेल्प की जरूरत है, कंसल्टेंट हैं आप या स्टूडेंट हैं, कोई हमारी हेल्प की जरूरत है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।